हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ बंदी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा क्रिप्टो की एल्गो ट्रेडिंग। और जो मैंने अपना लास्ट एल्गो जो आप लोगों के साथ में शेयर किया था वो था एडवांस ग्रिड स्ट्रेटेजी। तो उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर ये पूरा वीडियो बना हुआ है। 1 महीना तकरीबन हो चुका है उस स्ट्रेटेजी को शुरू किए मुझे अपने अकाउंट के अंदर, और किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस रही है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ कौन कौन से नए फ्यूचर्स मैंने इस एल्गो टूल के अंदर ऐड किए हैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ आप इस टूल को कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी वर्किंग क्या है, वो सारी चीजें इस एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर शुरू से आखिरी तक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ताकि इस एक वीडियो देखने से आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में सारी चीजें पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये इस स्ट्रेटेजी का टूल है, और यहां पर हम लोग ग्रिड स्ट्रेटेजी के अंदर काम करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अलग अलग कॉइन्स के फ्यूचर्स अवेलेबल हैं, किसी में कम मार्जिन लगता है, किसी में ज़्यादा मार्जिन लगता है। तो यहाँ पर मैंने वही सारे फ्यूचर्स ऐड रखे हैं जो जिसमें हमें मार्जिन तकरीबन 2 लाख रुपए से कम में लगता हो, और मिनिमम 1000-2000 रुपए से भी अगर हम काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वो सारे फ्यूचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहला फ्यूचर है दोस्तों एलटीसी का। एलटीसी के अंदर तकरीबन हमें 1 से 1.5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में हो तो हम इसको अच्छे से काम कर सकते हैं। सिमिलरली इथेरियम के अंदर में भी अगर हम 1.5 से 2 लाख रुपए अगर हमारे पास में है तो हम इथेरियम के अंदर काफ़ी अच्छे से एक सिंगल लॉट के साथ में काम कर सकते हैं। और उसी तरीके से एवेक्स के अंदर में भी जो राइट साइड में आप देख रहे हैं दोस्तों अप्रोक्सीमेट मार्जिन, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मिनिमम आपको कम कितना मार्जिन चाहिए और मैक्सिमम आपको कितना मार्जिन चाहिए। तो जो बीच वाली वैल्यू है आप समझ लीजिए कि जनरली इतने मार्जिन के अंदर हम इसको बहुत इजीली रन कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा ट्रेंड अगर आ जाता है तो उस केस में हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन की जरूरत पड़ सकती है, जो कि थर्ड रो के अंदर मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर। इसी तरीके से एसओएल जो है दोस्तों बहुत ही हैवी वेट फ्यूचर्स है, तो यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए। और अगर आप $25 की मूव मानूँ तो कम से कम 70,000 चाहिए, और अगर $150 की मूव मानूँ तो तकरीबन 23 लाख रुपए चाहिए हमें इस एल्गो को रन करने के लिए। XRP और BCH ये दो नए फ्यूचर्स है जो मैंने कल के दिन ऐड किए हैं इस टूल के अंदर, जिसके अंदर बहुत ही कम मार्जिन चाहिए। जिससे अगर मैं XRP के अंदर मतलब कि जिसकी लॉट साइज बहुत ही छोटी है, जो $2 के आसपास वो कॉइन ट्रेड हो रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके अंदर अगर मेरे पास में $550 हैं तो मैं $0.25 तक की मूव को हैंडल कर सकता हूं। मतलब $1000 रखकर भी अगर मैं काम करना चाहूं तो $0.25 की अप एंड डाउन अगर होती है तब तक तो आप इस एल्गो को $1000 के अंदर रन कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर $1 की मूव आ जाती है तो हमारे पास में तकरीबन 8,500 रुपये अकाउंट में होने चाहिए। और अगर मान लीजिए अब ये खुद $2 के आसपास चल रहा है ये कॉइन XRP, अगर मान लो इसमें $2.5 की मूव आ जाती है, $2.5 ऊपर बढ़ जाता है या जीरो की तरफ आ जाता है, तो हमें तकरीबन 53,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में होने चाहिए। तो इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये दोस्तों मार्जिन रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कम मार्जिन है, कम पैसे हैं, तो हम यहाँ पर इसका जो स्प्रेड है वो अगर हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पर मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा। अब ये स्प्रेड क्या है दोस्तों, इस पर मैं आता हूँ। उसी तरीके से BCH के अंदर में दोस्तों 1000 रुपीज़ के अंदर हम इस एल्गो को रन कर सकते हैं। एवरेज अगर हम माने कि अगर $150 की मूव आती है तो हमारे अकाउंट में तकरीबन 6,500-7,000 रुपये होने चाहिए, तो हम इजीली इस एल्गो को एक लॉट के साथ में रन कर पाएंगे। अब दोस्तों जहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो रही है तो वहां पर डेफिनेटली हमारा जो प्रॉफिट है या लॉस है वो भी काफ़ी कम होगा। तो वहां पर बहुत सी बार हो सकता है कि बहुत सिग्निफिकेंट हमें कुछ रिजल्ट्स नहीं नजर आए और बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट नजर आए, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, बहुत से लोग हैं जिनको सिर्फ इस एल्गो को पहले टेस्ट करना है, चेक करना है कि किस तरीके से काम करता है, और उसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना चाहते। तो उस केस में वो लोग XRP और BCH जैसे कॉइन्स के अंदर कम कैपिटल के साथ में इस एल्गो की वर्किंग को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले रो के अंदर तो इसका फ्यूचर का नाम है, दूसरे के अंदर कितने लॉट्स आपको काम करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो एक ही लॉट से करिए, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट एक लॉट के साथ में ही बताया हुआ है। ग्रिड लेंथ कितने ऑर्डर्स हमको लगाने हैं बाइंग के और कितने ऑर्डर्स हमें लगाने हैं सेलिंग के, वो आ जाता है ग्रिड लेंथ के थ्रू। मिनिमम स्प्रेड हमें दिखाना है, मतलब कितने डॉलर्स के स्प्रेड के बाद में हमें कंसेक्यूटिव बाइंग और कंसेक्यूटिव सेलिंग के ऑर्डर्स लगाने हैं। टारगेट स्प्रेड एक बार जब हमारी बाइंग हो जाती है तो उसका टारगेट कितने डॉलर्स के बाद में लगाना है वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। सिमिलरली अगर हम कोई सेल कर देते हैं तो कितने डॉलर्स के बाद में हमको उसका टारगेट लगाना है वो हम यहाँ से स्पेसिफाई करेंगे। सेकेंड लेवल ऑफ जॉबिंग उसको हम येस या नो सेट कर सकते हैं। येस करने में ज़्यादा फायदा है क्योंकि
अगर मान लीजिए कोई एक सिंगल तरफ का ट्रेंड आता है और हमारी पोजीशंस बढ़ते बढ़ते 20 लॉट्स, 30 लॉट्स, 100 लॉट्स, 200 लॉट्स तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद में अगर हम जॉबिंग करेंगे एक एक लॉट के अंदर ही, तो उस समय हमारी जो जॉबिंग से जो हमें प्रॉफिट आएगा एक लॉट के अंदर, वो काफी छोटा होगा। लेकिन उस समय अगर हम सेकेंड लेवल ऑफ जॉबिंग को अगर एनेबल करके रखते हैं, तो उस केस में सेकेंड लेवल ऑफ जॉबिंग क्या करता है, हमारे जितनी ओपन पोजीशन है उसके हिसाब से एक नया जॉबिंग शुरू कर देता है। फॉर एवरी 25 लॉट्स हम एक क्वांटिटी एलोकेट करते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरी 200 क्वांटिटी जमा हो जाती है 200 लॉट्स ओपन पोजीशन से, तो अगर मैं उसको 25 के हिसाब से कंसीडर करूं तो टोटल 8 क्वांटिटी हो जाएगी। तो अब मेरी 8 क्वांटिटी की एक अलग पैरेलल जॉबिंग चलेगी, जिससे कि क्या होगा कि अगर मार्केट एक बड़े ट्रेंड के बाद में अगर कंसोलिडेट करता है, तो एक एक लॉट के साथ में तो हमारी एडवांस ग्रिड स्ट्रेटेजी चली रही है, लेकिन साथ ही साथ सेकेंड लेवल ऑफ जॉबिंग भी शुरू हो जाएगी, जो कि अगर 200 क्वांटिटीज है तो 8 लॉट्स में होगा, अगर 100 क्वांटिटीज है तो 4 लॉट में होगा, अगर 25 क्वांटिटी की ओपन पोजीशन है तो एक एक क्वांटिटी के अंदर होगा। मतलब एवरी 25 क्वांटिटी की ओपन पोजीशन के लिए हम यहाँ पर एक एक लॉट के साथ में सेकेंड लेवल ऑफ जॉबिंग एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट ये है कि मान लीजिए यहाँ से 500 पॉइंट इथेरियम बढ़ गया और वहां पर अगले 10 दिनों तक वहीं पर रुक रहा है और वहां पे वो रेंज बाउंड मूवमेंट में काम कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि सेकेंड लेवल ऑफ जॉबिंग जो है 500 पॉइंट जब मूव हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी 100-200 क्वांटिटी वहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम नॉर्मल एडवांस ग्रिड से काम करेंगे तो वो एक एक लॉट के अंदर ही बाइंग और सेलिंग करेगा, तो वहां से हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा। इसीलिए जो 200 क्वांटिटी हमारे पास में अभी ओपन पड़ी हुई है, उसी का स्मार्ट तरीके से यूज करते हुए सेकेंड लेवल ऑफ जॉबिंग जो है उसको डिवाइड बाय 25 करते हुए जितनी क्वांटिटी आएगी उतनी क्वांटिटी के अंदर फिर से जॉबिंग शुरू कर देगा, जिससे कि क्या होगा कि अब हमारा जॉबिंग के अंदर जो है 8 टाइम्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारे को मिलेगा। ये सेकेंड लेवल ऑफ जॉबिंग का बेनिफिट है। उसके बाद में अगर आप किसी भी कॉइन को एनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं, तो यहां से उसको एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सेंटर लाइन का मतलब यह होता है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कहां पर जाकर जीरो होगी। तो जिस पॉइंट पर जाकर क्वांटिटी जीरो होगी, एज पर योर स्प्रेड, जो आपने स्प्रेड डिफाइन किया है, वो स्प्रेड के हिसाब से कौन से लेवल पर जाकर आपकी क्वांटिटी जीरो होगी, वो यहाँ पर सेंटर लाइन के अंदर आपको दिख जाएगा। और अप्रोक्सीमेट मार्जिन ऑलरेडी बता चुका हूं कि उसको कितने डॉलर्स की मूव के अंदर हमें कितना मार्जिन जरूरत पड़ेगा। अब यहां से सबसे पहले इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले यहां पर मुझे अपने जीमेल आईडी से साइन इन करना है। तो अब यहां पर मैं अपने जीमेल आईडी से साइन इन करूंगा। यहां पर मैंने अपने जीमेल आईडी से साइन इन कर दिया। उसके बाद में ये काफी सारे बटन्स आ जाएंगे। रिफ्रेश मतलब इस पेज को रिफ्रेश करना है। सेव एंड अपडेट मतलब मुझे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं चेंज करता हूं तो मुझे सेव करना है, तो मैं यहां से कर सकता हूं। एक्टिविटी हिस्ट्री मतलब अभी तक इस कौन कौन से एल्गो के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्स लगे हैं या उसका जो लॉग्स है वो यहाँ से आ जाएगा। एपीआई डिटेल्स जब आप एक बार लॉगिन करेंगे यहाँ पर अपने जीमेल के साथ, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि ऐड एपीआई डिटेल्स। तो यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट का आईडी डाला है, अपना एपीआई की और सीक्रेट की डाला है। और जब एपीआई जब मैं क्रिएट कर रहा था डेल्टा के अकाउंट में, तो यहाँ पर व्हाइट लिस्ट आईपी जो मैंने डाला हुआ है वो ये वाला डाला हुआ है। तो ये व्हाइट लिस्ट आईपी के साथ में मुझे एपीआई को कॉन्फ़िगर करना है डेल्टा के अकाउंट में। फिर मुझे एपीआई की और सीक्रेट की मिलेगा। वो एपीआई और सीक्रेट की मुझे यहाँ पर आकर इस एपीआई डिटेल्स वाले पेज के अंदर आकर मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना यूजर आईडी, एपीआई की और सीक्रेट की ऐड कर दिया, इसको सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैं इस एल्गो को कॉन्फ़िगर करूंगा, एनेबल करूंगा, और उसके बाद में मेरे अकाउंट में फंड्स है तो मेरा एल्गो शुरू हो जाएगा। अगर अकाउंट में फंड्स नहीं है तो एल्गो आपके अकाउंट में रन नहीं होगा। ठीक है, और फिर आप किस अकाउंट से लॉग्ड इन है तो वो भी आपका यूजर आईडी यहाँ पर आ जाएगा। आपके अकाउंट का जो मार्जिन मोड है दोस्तों, वो क्रॉस मार्जिन मोड ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे फ्यूचर्स जो है ये क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन मोड में ही चलते हैं। आइसोलेटेड मार्जिन मोड मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि उसके अंदर हमें ऑटो टॉपअप को ऑन करना होता है, जो बहुत सी बार लोग भूल जाते हैं। इसीलिए क्रॉस मार्जिन एक बेहतर तरीका है। क्रॉस मार्जिन के अंदर हमें और कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मार्जिन रखेंगे तो हमारे सारे फ्यूचर्स उसके अंदर काम कर जाएंगे। तो ये सारे फ्यूचर्स में अगर काम करना है तो क्रॉस मार्जिन मोड हमें रखना है। वो क्रॉस मार्जिन मोड, ये मेरा डेल्टा का अकाउंट है, वो कैसे करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पर आप मार्जिन मोड अभी देख सकते हैं, क्रॉस मार्जिन मोड लिखा हुआ है। इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज मार्जिन मोड में जाकर मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए आपका एक मोड अभी पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो में से चेंज करके आपको यहाँ पर क्रॉस सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से कंफर्म करना है, तो आपका क्रॉस मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो टूल्स के बारे में हो गया। अब ये किस तरीके से ऑर्डर्स लगाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो ये डेल्टा एक्सचेंज का ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है
तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो वहां से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ग्रिड स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से ग्रिड बनी हुई है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्रीन है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस रेड है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे ऑर्डर्स जो है वो अलग अलग लेवल्स पे लगे हुए हैं। ये लेवल्स डिसाइड होते हैं दोस्तों, जो हमने स्प्रेड डिफाइन किया था, जो मिनिमम स्प्रेड डिफाइन किया था, वो मिनिमम स्प्रेड के ऊपर यहाँ पर ऑर्डर्स लगते रहते हैं। और जो हमने टारगेट स्प्रेड डिफाइन किया था, वो टारगेट स्प्रेड का होता है कि अगर ये बाइंग ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट होता है तो इतने गैप के बाद में मेरा सेलिंग ऑर्डर होगा। तो जैसे आप देखेंगे ये सारे रेड लाइन जो है वो काफ़ी पास पास में है, तो ये मिनिमम स्प्रेड जो हमने कॉन्फ़िगर किया था उतने डिस्टेंस पे है। और ये ग्रीन और रेड लाइंस के बीच में आप देखेंगे बहुत बड़ा गैप है। तो ये जो गैप है ये दोस्तों हमारा टारगेट है। जो हमने टारगेट स्प्रेड रखा है वो हमेशा ये गैप हमें फुलफिल करके देगा। तो इस तरीके से ग्रिड स्ट्रेटेजी काम करती है। अब जैसे ही मेरा मान लीजिए जैसे यहाँ पर ऑर्डर लगा हुआ है 2433 का बाइंग का, तो जैसे ही 2433 का मेरा बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से हट जाएगी और उसके बाद में इसके बदले में एक नया ऊपर की तरफ में एक सेलिंग लाइन आ जाएगी। अब देखिए जैसे यहाँ पर भी मार्केट चल रहा है तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अभी 2443 वाला जो लेवल है वो अभी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे ही ये 2443 वाला लेवल एग्जीक्यूट होगा तो ये वाली जो रेड लाइन है ये मेरी हट जाएगी यहाँ से, और एल्गो जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से इक्वल डिस्टेंस में नीचे की तरफ में, जैसे 2433 है तो यहाँ पर 2438 पे, क्योंकि मैंने 5 का स्प्रेड रखा हुआ है, सॉरी 3 का स्प्रेड रखा हुआ है, तो 2 का स्प्रेड रखा हुआ है, तो 2435 यहाँ पर का ऑर्डर यहाँ पर लग जाएगा। देखिए काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरा ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट होने वाला है। यहाँ पे ये देखिए मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब वो जैसे ही यहाँ पर 2443 वाला जो ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट हो गया, तो अब यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे कि विद इन 1 मिनट के अंदर, क्योंकि ये एल्गो एवरी कुछ मिनट्स के अंदर चलता है, एवरी मिनट ये रन करता है, तो ये वाला ऊपर वाला 2443 का ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो गया। तो अब यहाँ पर नीचे देखिए 2433 का, अब इसके ऊपर 2435 का एक नया ऑर्डर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए 2445 वाला ऑर्डर भी मेरा एग्जीक्यूट हो गया। ये दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग बाइंग के ऑर्डर्स भी यहाँ पर नेक्स्ट इटरेशन जब भी मेरा एल्गो इटरेट करेगा तो लग जाएंगे। देखिए 2435 का ऑर्डर लग गया, 2437 का ऑर्डर लग गया ऑटोमेटिकली। तो ये इस तरीके से एल्गो काम करता है। हमें बस इस अकाउंट के अंदर फंड रखना है, सफिशिएंट फंड रखना है और एल्गो को काम करते हुए देखना है। अब देखिए मार्केट ऊपर नीचे होता है, इसी ऊपर नीचे का जो मूवमेंट है इसी के अंदर हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, और जो हमारा टारगेट स्प्रेड है वो हम उतना प्रॉफिट निकाल के लाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों पोजीशंस के अंदर आकर हमको दिख जाएगी कि हमारी कौन सी पोजीशंस, कौन से कॉइन की पोजीशंस कितने साइज में अभी ओपन पड़ी हुई है। और ओपन ऑर्डर्स में हम वो देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर्स हमारे ओपन हैं। यहाँ से पेज साइज 5 या 100 आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उतने ऑर्डर्स आपको एक पेज में दिखाई देंगे। स्टॉप ऑर्डर्स के अंदर अगर कोई भी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगता है तो यहाँ पर स्टॉप ऑर्डर्स के अंदर आपको दिख जाएगा। ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर वो सारे ऑर्डर्स अभी तक जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, चाहे वो कैंसिल हुए हो, रिजेक्ट हुए हो या कंप्लीट हुए, वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो इस तरीके से एल्गो काम करता है दोस्तों। अब देखो कि मैंने एक लॉट के अंदर काम किया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे ऑर्डर्स जो है वो एक एक क्वांटिटी के लगे हुए हैं। 2437 का हाईएस्ट था, अभी 2439 का एक और बाइंग का ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से जब मैंने जूम आउट किया तो देखिए यहाँ पर 20 ऑर्डर्स मेरे सेलिंग के हैं, 20 ऑर्डर्स मेरे बाइंग के हैं। तो यहाँ पर जैसे भी कभी कोई स्पाइक आती है या कुछ बड़ी मूवमेंट आती है सिंगल कैंडल के अंदर, तो ये सारे ऑर्डर्स एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं और हमारा कोई भी प्राइस डिफरेंस मिस आउट नहीं होता। अब आ जाते हैं दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि किस तरीके से इसको मैंने एल्गो शुरू किया था 1 महीने पहले, जो कि 29 मई 2025 को। उस समय मेरे अकाउंट का बैलेंस था 41.2 और अभी मेरे अकाउंट का बैलेंस है दोस्तों 81.2, लगभग 81.16 है, मतलब 81.2। तो ऑलमोस्ट मुझे 40,000 का प्रॉफिट जो लोग लगभग दोस्तों 1 महीना और 2 दिन के अंदर हुआ है। आज की तारीख है 2 जुलाई, ठीक है। तो तकरीबन मुझे 1 मंथ एंड 2 डेज के अंदर 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब इस बीच में दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपीज़ और ऐड किए थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर मुझे इथेरियम के अंदर काम करना है, यहाँ पर मैं इथेरियम के अंदर काम कर रहा हूँ, तो इथेरियम के अंदर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए। लेकिन इमीडिएटली हमें मार्जिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें वो हमारे पास मार्जिन अवेलेबल रहना चाहिए हमारे बैंक अकाउंट में, ताकि अगर कभी भी कोई बड़ा ट्रेंड आए तो पोजीशंस को संभालने के लिए वो पैसा हम ऐड कर सकें। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों जब इजराइल और
ईरान का वॉर वाली जब सिचुएशन थी उस एक वीक के दरमियान में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी और बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स आते थे। तो उस समय यहाँ पर अपने पोजीशंस को सेफ गार्ड करने के लिए मैंने 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर अपने अकाउंट में ऐड कर दिए थे। हालांकि वो 1 लाख रुपीज़ का यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ऑटोमेटिकली मार्केट रिवर्स हो गया और वहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका अगर मैं PNL एनालिटिक्स के थ्रू अगर आपको दिखाऊं और ऑलमोस्ट लास्ट 30 डेज की बात करें तो देखिए यहाँ तक तो मेरा ऑलमोस्ट 1 जून तक तो मेरा बैलेंस ऑलरेडी 54 हो चुका था और यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए जो है बैलेंस मेरा बढ़ता गया, 72 तक आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो स्पाइक आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वो वाला पीरियड है जब ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा था और उस समय मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ ऐड किए थे अपने अकाउंट में, क्योंकि उस समय मेरा बैलेंस जो है वो 50,000 तक पहुँच चुका था और इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी कि 50,000 हो सकता है बहुत जल्दी कम भी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ मैंने ऐड किए थे ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे अकाउंट में फंड सफिशिएंट होना चाहिए। उसके बाद में मार्केट में रिवर्सल आया और मेरा बैलेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं 1.8 तक पहुंच चुका है। इसलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे एक शार्प फॉल है। तो ये मैंने बेसिकली यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ वापस से विड्रॉ कर लिया अपने बैंक अकाउंट में और अब मेरा बैलेंस जो है वापस से 81,000 जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत करी 41,000 से, फिर 1 लाख रुपीज़ ऐड किए क्योंकि वॉलेटिलिटी थी, फिर 1 लाख रुपीज़ वापस विड्रॉ कर लिए क्योंकि वॉलेटिलिटी खत्म हो गई और जो भी मेरा प्रॉफिट था वो था लगभग 40,000 विद इन 1 मंथ एंड 2 डेज। तो अब आ जाते हैं दोस्तों, अगर आप इस एल्गो को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आपके पास में एक डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट होना चाहिए जो इस लिंक के थ्रू ओपन किया हुआ होना चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो शायद आप इसको यूज़ ना कर पाए, तो इसके लिए एक एक्सक्लूसिव आपको अकाउंट इसी लिंक से ओपन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो यू कैन कंसीडर ओपनिंग समवन एल्स अकाउंट, आपके फैमिली मेम्बर के नाम पे जिनके साथ आप रहते हैं उनका आप ट्राई कर सकते हैं अकाउंट ओपन करने का। सेकेंड स्टेप है कि आपको अपने मार्जिन मोड को क्रॉस मार्जिन मोड में कन्वर्ट करना है। पोर्टफोलियो आपका सिर्फ और सिर्फ इथेरियम के लिए काम करेगा, लेकिन अगर आप कोई दूसरे फ्यूचर्स में काम करते हैं तो उसके लिए क्रॉस मार्जिन मोड आपको सेट करना है। उसके बाद में स्टेप नंबर 3 है कि आपको एपीआई क्रिएट करनी है। एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। एपीआई क्रिएट करते समय आपको एक व्हाइट लिस्ट आईपी एड्रेस डालना होता है, जो व्हाइट लिस्ट आईपी एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। स्टेप नंबर 4, आपको एल्गो को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, उसका लिंक यहाँ पर आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ ट्यूटोरियल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वाला जो वीडियो मैं करेंटली बना रहा हूँ, ये वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये 2 और वीडियोस है जिसके अंदर पहले भी मैं पास्ट में बता चुका हूँ कि किस तरीके से इस एल्गो टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो कंडीशन है ये जो एल्गो है दोस्तों 24/7 चलता है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। आपको एक बार अपनी एपीआई डिटेल्स इस एल्गो टूल के अंदर फीड करनी है, आपको अपने अकाउंट के अंदर सफिशिएंट बैलेंस रखना है, फिर उसके अंदर 24/7 जो है ये एल्गो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। इसके लिए अलग से आपको ना तो लॉगिन करना है एवरीडे, ना आपको कुछ और एक्स्ट्रा स्टेप करना है। बस आपका जब मन चाहे तब आप यहाँ पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर्स बराबर लग रहे हैं नहीं लग रहे, आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है या घट रहा है। उस तरीके की चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं। अदरवाइज ये एल्गो जब आप सो रहे हैं तभी भी आपके लिए काम करता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी कुछ आपको पता चला होगा एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। साथ ही साथ अगर आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको क्रिप्टो के अंदर एल्गो ट्रेडिंग करनी है तो आप उन लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का, इस स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हम बहुत ही छोटी क्वांटिटी से शुरू करते हैं और एक सफिशिएंट कैपिटल हमारे अकाउंट में रखते हैं ताकि हमारी अकाउंट को कभी लिक्विडेट होने की नौबत ना आए और हमें कभी भी किसी भी तरीके के कोई लॉसेस बुक ना करना पड़े। साथ ही साथ ये एक स्लो मनी मेकिंग प्रोसेस है, मतलब बहुत ही धीरे यहाँ पर प्रॉफिट आता है और बहुत ही धीरे हमारा अकाउंट ग्रो होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 41,000 से मेरा अकाउंट जो है वो 81,000 आया। अब अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है 40,000 का प्रॉफिट है ऑन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। लेकिन दोस्तों एवरी डे जो है ये सिर्फ 1,000-1,500 रुपये धीरे धीरे करके बढ़ता है। अब अगर आप मान लीजिए इस अकाउंट को, अपने अकाउंट को दिन में 4 बार लॉगिन करके देखेंगे और सुबह मान लीजिए 30,000 है और 4 घंटे बाद देखेंगे तो 30,100 होगा, 30,200 होगा। उसको अगर वापस 4 घंटे बाद देखेंगे तो और 100-200 रुपये बढ़े हुए मिलेंगे आपको। और कभी अगर बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया तो हो सकता है आपको माइनस में भी देखना पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ही स्लो तरीके से आपका अकाउंट ग्रो होगा, तो आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ आपको लॉसेस बुक ना करना पड़े, इसके लिए अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस भी रखने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को खत्म करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक, फिर किसी और स्ट्रैटेजी के साथ आप लोगों के सामने आऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।